अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह वेब रेडियो पर एक दफा फिर मेरे प्यारे लिसनर्स को आरजे अलीज़ा उमर का प्यार भरा सलाम। जहाँ जहाँ हमें सुना जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पूरी दुनिया में, आप सबको वेलकम करती हूँ नई सुबह वेब रेडियो की इस लाइव ट्रांसमिशन में, जो कि आप सुनते हैं हर पीर की रात आरजे अलीज़ा उमर और आरजे साकिब रजा के साथ। तो मेरे प्यारे लिसनर्स बताएं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने लाइफ को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। इसके साथ साथ आप बताएं कि आप सब ने इस वीक क्या किया, किस तरीके से अपने इस हफ्ते को एंजॉय किया। इसके साथ साथ आप हमें बताएं कि आपके शहर का मौसम कैसा है। जहाँ तक कराची के मौसम की बात है तो हम ये जानते हैं आरजे साकिब रजा से। तो अस्सलाम वालेकुम आरजे साकिब रजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आरजे अलीज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम लिसनर्स, आपके क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट और आरजे अलीज़ा ने पूछा है मौसम कराची का। भाई मेरी आवाज़ से ही आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि मौसम अब तब्दील हो रहा है, हम सर्दियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता गामजन है और आवाज़ में बदलाव है, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा। आज का प्रोग्राम ज़ाहिर है, हमने कहा है कि प्रोग्राम मिस नहीं होने देंगे, आपके साथ हर हफ्ते हमने मौजूद होना ही होना है, तो आज भी मौजूद है। तो ये है कि आवाज़ यही रहेगी। बहरहाल तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। तो गला बैठा हुआ है जनाब, लेकिन फिर भी प्रोग्राम करेंगे। तो आज अलीज़ा क्या ख्याल है, आज इब्तिदा में किस हवाले से हम बात करें? प्रोग्राम का टॉपिक होता है बैटल ऑफ द बेस्ट का, वो हम यूजुअली ट्रैक के बाद शामिल करते हैं। उससे पहले हम कोई ना कोई अच्छी बात इस प्रोग्राम के इब्तिदा में करते हैं। बिल्कुल आरजे साकिब रजा, हम स्टार्टिंग में किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं। मैं आज सोच रही थी आरजे साकिब रजा के बचपन में हमने कितना ज्यादा एंजॉय किया होगा बचपन में। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। बचपन में जो हमने गेम्स खेली हैं, जो हमारे एंजॉयमेंट्स के दिन थे, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस जब होते थे, हम अपने नानी के घर जाते थे कजन्स के साथ, एंजॉयमेंट, और कजन्स के साथ हम बहुत ज्यादा गेम्स खेलते थे। बचपन की बातें आज करने का बड़ा दिल चाह रहा है। तो आप बताएं आरजे साकिब रजा, अपने बचपन की कुछ यादें अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। हाँ, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बात करें उतनी कम होगी, और इस टॉपिक पर बात करते हुए बहुत मजा भी आता है, लुत्फ भी लेते हैं, और साथ ही ज़ाहिर इस टॉपिक के साथ, बचपन के साथ जज्बात जुड़े होते हैं, तो बहुत सारी यादें भी ताज़ा हो रही होती हैं, बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं बचपन से, तो जज्बात जुड़े होते हैं इस टॉपिक के साथ। एक मरतबा पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन तब आरजे एहसन इकबाल मौजूद हुआ करते थे इस माइक्रोफोन पर। आज आपके साथ हम बचपन की बातें करते हैं। आपने टॉपिक ऐसा छेड़ा है। अच्छा, बचपन के दिन मैं बस मुख्तसरन यही कहूँगा कि अच्छे भी होते हैं, इंसान खेल भी रहा होता है, एंजॉय भी कर रहा होता है, उछल कूद, ये वो, मस्ती मजाक, कोई फिक्र नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं होती, वो सब तो होता है। लेकिन एट टाइम्स जब आप एजुकेशन के लिए 7-8 बरस की उम्र में चले जाते हो, ये तो मैंने बहुत बता दिया, आजकल तो 3-4 साल की उम्र में ही लोग भेज देते हैं, तो वो जो टेंशन्स होती है ना, पढ़ाई की टेंशन्स, वो भी इंसान को मुसलसल खा रही होती हैं। हम समझते हैं कि भाई सिर्फ आप जब वर्किंग लाइफ में आते हो तो वर्किंग लाइफ का जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टडी लाइफ या बचपन की जो लाइफ होती है हमारी। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो ये बहुत होता था भाई। मैं मदरसे में जाया करता था तालीम के लिए, हिफ्स में करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्स मैंने मुकम्मल भी किया हुआ है। तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी कि भाई कारी साहब मारेंगे, कारी साहब आज मैंने सबक याद नहीं किया, आज छुट्टी कर दी है मैंने। बहुत रोज़ ही मतलब टेंशन में होता था मैं कि यार किस तरह होगा, क्या होगा, कारी साहब से किस तरह बचना है, बहाने ढूंढ रहे होते थे। घर जाए तो वहाँ अलग पिटाई होती थी, और मदरसे जाए तो वहाँ कारी साहब अलग मारते थे। तो इस तरह की जो यादें जुड़ी है ना, ये बहुत समटाइम्स तंग कर रही होती हैं। आप बताइएगा आरजे अलीज़ा, आपकी लाइफ में बचपन का क्या किरदार है? जी बिल्कुल, आरजे साकिब रजा ने बिल्कुल सही बात कही है कि कारी साहब से डांट
मैं तो ये सोचती थी कि टीचर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जब हम होमवर्क नहीं करके आते थे तो टीचर्स बोलती थी होमवर्क कहाँ है बेटा, तो हम ये बहाने बनाते थे कि एक मैं होती थी और मेरी कई सारी फ्रेंड्स होती थी, तो हम ये बोलते थे कि हमारा जो होमवर्क है उसमें किसी ने पानी फेंक दिया या तो घर पे मेहमान आया। हालांकि ऐसा कुछ भी मेरी टीचर सुन नहीं होंगी इस टाइम, सॉरी टीचर। आज जो जाकिर रज़ा ने मदरसे की बात की है, तो मदरसे में बिल्कुल मार पड़ती है। मेरा तो यही ख्याल है कि स्कूल से ज्यादा मार मदरसे में पड़ती है। इस बिना पे आके मैंने हिफ्स छोड़ दिया अपना। मैं हिफ्स करने जाती थी 5 to 6 पारा मैंने हिफ्स कर लिया था, लेकिन मारने के चक्कर में इतनी मार पड़ती थी ना, मैं अपने घर पे भी आके बताती थी तो घर वाले बोलते थे कि आप सबक नहीं याद करती होंगी इसीलिए आपको मार पड़ती है। लेकिन बिला वजह की भी कभी कभी ना मैं बातें बहुत करती थी, इस बिना पे मुझे मार पड़ती थी, तो मैंने हिफ्स भी छोड़ दिया इस चक्कर में। इसके साथ साथ अब कहीं लिसनर्स बोर ना हो जाए, लिसनर्स यही सोच रहे होंगे कि ये कब अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आएंगे, तो अब हम शामिल करते हैं एक छोटा सा ट्रैक। छोटे से ट्रैक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो बैटल ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये है नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट। आरजे साकिब रज़ा और आरजे अलीज़ा उमर आपके साथ मौजूद। 65 डेज आर रिमेनिंग इन 2025। 2025 के खत्म होने में 65 दिन बाकी रह गए हैं। 300 दिन हम 2025 के गुजार चुके हैं, तो जनाब हमने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते चलें, जो कि हम करते हैं हर हफ्ते आपके साथ, ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई 2025 के खत्म होने में एग्जैक्ट कितने दिन बाकी रह गए हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। आज किस साइड पर होंगी आरजे अलीज़ा? एक तरफ होंगी आरजे अलीज़ा, एक तरफ होंगे साकिब रज़ा। तो देखना होगा कि कौन बाजी ले जाता है या कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, ये देखते हैं आज। मैं सपोर्ट करूंगा जनाब स्मार्ट वर्क को, तो आइए चलते हैं आरजे अलीज़ा की तरफ, उनसे पूछते हैं वो क्या कहती हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। जो मैं हार्ड वर्क को डिफाइन करने वाली हूँ, हार्ड वर्क के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो यही ख्याल है कि इसके बगैर स्मार्ट वर्क भी कुछ नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आजकल हम ऑफिस में बैठकर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, इन सबसे पहले हम हार्ड वर्क कर चुके होते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है कि हम स्कूल में एग्जाम्स दे रहे होते हैं, स्कूल में पहले, कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, इन सारे मरहलों के बाद फिर जाके हम स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं। सब कुछ सीख के फिर हम स्मार्ट वर्क की तरफ आते हैं और फिर हमें सब कुछ आने लगता है। तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है हार्ड वर्क का। इसके अलावा जहाँ तक हम हार्ड वर्क की बात करें तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें बाज़ाहिर सब कुछ इजी लगता है, सब कुछ आसान लगता है। हम समझते हैं कि ये स्मार्ट चीजें, स्मार्ट वर्क है, हमें बना बनाई चीजें मिल रही हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे बैठकर। लेकिन इसके बैकअप पे जो काम हो रहा होता है ना, जो हार्ड वर्क हो रहा होता है, हमें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्योंकि जब मार्केट से जो शॉपकीपर हैं वो चीजें ला रहे होते हैं, इसके अलावा जब वो डिफरेंट जगहों से चीजें ला रहे होते हैं हमारे लिए, और कुछ लोग तो धूप में थकन के मारे जो है धूप में हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, और ये सारी चीजें हैं। और कुछ डिलीवरी बॉय हैं, हमें डिलीवरी देने आते हैं, वो भी तो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं ना। लेकिन अगर थोड़ा सा ये लेट हो जाए तो हमें मसला हो रहा होता है, ये क्यों लेट हुए, हम उनको इतना डांटते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो कितना हार्ड वर्क करके, कितना ज्यादा मेहनत करके आ रहे होते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं हार्ड वर्क को सपोर्ट करूंगी, आज हार्ड वर्क के बारे में बात करूंगी। और इसके अलावा मैं आप सबको ये बताती चलूं कि इसके अलावा हम भी यहाँ पर मौजूद हैं आज अलीज़ा, हमें भी कुछ बोलने दें। स्मार्ट वर्क के हवाले से हमने बात करनी है आज, आपने हार्ड वर्क के हवाले से बात की। भाई पहली बात तो ये है कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क की रिप्लेसमेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क रेवोल्यूशन है। आजकल हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आजकल हम देखते हैं कि जो काम इतना लंबा टाइम लेके होते थे वो मिनटों में हो जाते हैं, ये स्मार्ट वर्क है ना। तो अब भी लोग यही कहते हैं कि आप जैसे मैथ की एग्जांपल ले लें, लोग क्या करते हैं कि उनको अगर कोई हिसाब करना होता है ना, वो कॉपी पेन लेते हैं, उसके ऊपर पहले चीजें लिखते हैं, फिर उनको
जो प्लस माइनस का फार्मूला होता है वो खुद अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और फिर वो जवाब हासिल कर पाते हैं। जबकि इतने टूल्स, इतनी सारी चीज़ें अब आ गई हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेटर आया था, लोगों ने उसको भी कहा कि यार नहीं, ये इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपका दिमाग खुद का बैठ जाएगा। ये अजीब चीज़ें मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आती। आजकल के दौर में जो जो चीज़ें आ रही हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, गैजेट्स इतने बढ़ रहे हैं, आपको टूल्स मिल रहे हैं, तो उनको आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्यों स्मार्ट वर्क की तरफ नहीं आ रहे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। जबकि आपके पास ये टूल्स मौजूद हैं, आप इनका इस्तेमाल करके जो घंटों का काम है वो मिनटों में कर सकते हैं और मिनटों का काम सेकंड्स में कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को क्यों अपनाना नहीं चाहिए? जाहिर है जो स्किल्स, जो एबिलिटीज़ आपको अल्लाह ताला ने दी हैं वो वैसी ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाती। मुझे ये लोगों की बात बहुत अजीब लगती है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं है। ये जो आप कहते हैं ना कि आपकी खुद की जो स्किल्स हैं उनको जंग लग जाएगा, आपकी खुद की जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इंसान का जो पैशन होता है ना वो हमेशा जिंदा रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे इंसान कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है, उस हवाले से वो काफ़ी दिलचस्पी का मुजाहरा करता है। तो वो चीज़ें कहीं नहीं जाती। आपने स्मार्ट वर्क करना है ताकि आपका जो काफ़ी टाइम लग रहा है वो कम टाइम लगे। आपने स्मार्ट वर्क इसलिए करना है कि भाई आपका टाइम बच रहा है। जो काम घंटों में हो सकता है वो मिनटों में हो सकता है। जो काम इतनी मेहनत करने के बाद हो रहा है वो आपकी कम मेहनत में काम हो सकता है। तो क्यों उस चीज़ को ना अपनाएं? तो दिस इज हाउ इट इज। क्या कहना चाहेंगी यार जलीला? आप जो अपना पॉइंट कह रही थी वो कहिएगा। मैं आप सबको ये बताती चलूं कि हमारे जो फार्मर है, हमारे जो किसान है, वो कितना मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्कर हैं, कितना मेहनत करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमें जो चीजें मिल रही होती हैं, हमें जो चावल, आटा, ये सारी चीजें जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, इन सारी चीजों की, हम अगर खाना नहीं खाते तो हमें वीकनेस होने लगती है। हम एक दिन खाना नहीं खाते, हमें वीकनेस होने लगती है। ठीक है, तो ये सबके बीच में ये हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये जो है इतना हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। हम जो है आसानी से ये सारी चीजें जाके शॉप से बाय करते हैं। हम ये समझते हैं कि बस इनकी पैकिंग हुई होगी, इतने आसानी से ये सारी चीजें हमें मिल रही होंगी, लेकिन नहीं, इसके बैकअप पे जो काम हो रहा होगा, जो हार्ड वर्क हो रहा होगा, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं समझ सकते। ठीक है, जो दिन रात मेहनत, तपती हुई धूप में काम करते हैं हमारे लिए और हमें अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, फल, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें घर बनता हुआ देखते हैं। हम ये समझते हैं कि घर बनाना बहुत आसान काम है। ठीक है, घर बनाना बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। हम तो बस एक बना बनाया तैयार घर पे जाते हैं, रेडी टू वेयर घर पे जाते हैं, बस रहने लगता है। लेकिन इसके पीछे जो काम हो रहा होता है ना, हार्ड वर्क का, इतना ज्यादा काम हो रहा होता है। जो मजदूर हैं वो हमारे लिए काम करते हैं, घर बनाते हैं। सबसे पहले तो नक्शा बनाते हैं, ये स्मार्ट वर्क में आता है। इसके बाद हार्ड वर्क स्टार्ट होने लगती है। सबसे पहले तो ब्लॉक जो है वो उठाते हैं, इसके बाद बाकी मट्टी वगैरह के साथ ये लोग काम कर रहे होते हैं। ये भी इतना धूप में किन किन मरहलों से गुजर के एक पूरा घर बनता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। मजदूरों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, वो कितना हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। जिस तरीके से मैंने पीछे किसान के बारे में बताया है आप सबको, कि हमें सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि फ्रंट पे जो काम हो रहा है, जो स्मार्ट वर्क हो रहा है, स्मार्ट वर्क भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क भी इम्पोर्टेंट है। जो हम लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, इसके अलावा ऑफिसेज में बैठ के काम कर रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन हम एक नजर हार्ड वर्क पे भी देखें तो इतना इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क। आजकल के जमाने में बहुत इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करते हुए ना पैसों की कदर भी आने लगती है। हम स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क बहुत इजी, कुछ स्मार्ट वर्क इजी भी होता है, कुछ मुश्किल भी होता है। लेकिन हम जब स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं तो हमें पैसों की इतनी कदर नहीं होती, क्योंकि हम ये देखते हैं, हम एयर कंडीशन के नीचे बैठकर काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पैसों की कदर नहीं होती, लेकिन हार्ड वर्क में ऐसा तपती हुई धूप में हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं, हम भाग भाग के काम कर रहे होते हैं। तो हमें थोड़ी बहुत पैसों की कदर भी आने लगती है कि हमारी खून पसीने की कमाई है, हो सकता है हमें कदर हो। तो इसलिए मैं
मैं ये कहती हूँ कि जो आजकल हार्ड वर्कर है ना आरजे साकिब रजा, आजकल के जो हार्ड वर्कर है उनकी इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती जितनी आजकल के स्मार्ट वर्कर की कमाई होती है। चाहे आप ये बात माने चाहे ना माने, मेरा तो यही मानना है कि आजकल तो क्या पहले से यही होता है, हमारे जो हार्ड वर्कर हैं उनको इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। हालांकि हार्ड वर्कर स्मार्ट वर्कर से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हार्ड वर्कर को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, हमें हार्ड वर्कर को बहुत ज्यादा वैल्यू देना चाहिए और हार्ड वर्कर के काम को भी वैल्यू देना चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली उनके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा मेहनत करके इतनी सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो भाग दौड़ करना भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इन सारी चीजों की वजह से मेरा तो फेवरेट है हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप बताएं आरजे साकिब रजा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी आरजे अलीजा, बिल्कुल आपने जैसा खुद भी कहा कि हार्ड वर्क करने से पहले अगर थोड़ा सा बंदा स्मार्ट वर्क कर लेगा तो बहुत आसानी हो जाएगी कि पहले यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ आनी चाहिए, पहले अगर लिख लेंगे, चीज़ें तय कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो यही स्मार्ट वर्क का असल खेल है। तो इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ट्रैक शामिल करते हैं, इसके बाद लौट कर आएंगे और प्रोग्राम को यहीं से जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, बेटर ऑफ द बेस्ट जारी है, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। वेलकम बैक अगेन आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ट्रैक। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये ट्रैक बेहद पसंद आया होगा। जनाब, हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम डिबेट कर रहे हैं, जिसमें हमारी डिबेट चल रही है, वो है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। तो जी आरजे साकिब रजा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? शुक्रिया आरजे अलीजा। मेरा जो ख्याल है, मेरा जो ओपिनियन है, वो आप ब्रेक पर जाने से पहले सुन चुके हैं। अब हम इसको जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कुछ नया सीखना, अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्क की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैन्युअली ज़ाहिर है आपको चीज़ें एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है। तो इसमें सीखने का जो मौका होता है वो आपको मिल रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लर्न कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो आप अगर वो बंदे हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए फिर बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करें और हार्ड वर्क करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम बचे, सबसे बड़ी चीज़ है स्मार्ट वर्क की, वो ये है कि आपका टाइम बचता है। तो आपको स्मार्ट वर्क की तरफ आना पड़ेगा। आप शॉर्टकट्स अपना सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले सकते हैं अपने काम को शॉर्टकट्स में करने के लिए, जल्दी करने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह मैंने बात की थी कि टाइम बचाना है तो स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है। लेकिन अगर आपने कुछ सीखना है, मेहनत करनी है, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। तो आपको यकीनन समझ आ रहा होगा कि भाई हार्ड वर्क कब करना है और स्मार्ट वर्क कब करना है। आपको बेसिकली समझना ही यही है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको ले सकते हैं कि भाई आपको हार्ड वर्क की तरफ जाना है, मैन्युअली चीज़ें करनी है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है, या फिर आपने शॉर्टकट्स के जरिए उस तक पहुंचना है। सो दिस इज हाउ इट इज। जी आरजे अलीजा, ओवर टू यू। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि हार्ड वर्क के अपने बेनिफिट्स हैं और स्मार्ट वर्क के अपने बेनिफिट्स हैं। लाइफ में हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी है और स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप टाइम बचाना चाहते हैं या फिर और भी ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क में मेहनत बहुत ज्यादा है, इसमें जो है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। जैसे कि आरजे साकिब रजा ने कहा, स्टार्टिंग से हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो हमें बहुत कुछ लाइफ में सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इजी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, चाहे वो हार्ड वर्क हो चाहे वो स्मार्ट वर्क हो। हर चीज के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है, हमें स्मार्ट वर्क के लिए भी सीखना पड़ता है, चाहे वो टाइमली भी इजी होता है। इसके अलावा और भी बाकी चीजों में स्मार्ट वर्क बहुत इजी होता है। तो स्मार्ट वर्क के लिए भी हमें पहले सीखना पड़ता है, हर चीज दिमाग चलाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज इजी नहीं है, तो हमें हर चीज सीखना पड़ता है लाइफ में। सही है, चाहे वो स्मार्ट वर्क हो चाहे वो हार्ड वर्क हो। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि आप काम करें, ठीक है, चाहे वो स्मार्ट वर्क हो चाहे वो हार्ड वर्क हो चाहे जो भी हो, लेकिन आपको करना है।
आप ये नहीं सोचेंगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, हार्ड वर्क बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत का काम है। जाहिर सी बात है, हार्ड वर्क में मेहनत तो है ही है, ठीक है। तो बस आप मेहनत करें, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क, अगर आपको टाइम बचाना है, वही बात है, आप जो है स्मार्ट वर्क चूज करें, लेकिन उससे पहले चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो हम हार्ड वर्क करते हैं गर्मी में, बाहर जाके बहुत मेहनत का काम होता है, मेहनत करते हैं, तो उसके लिए भी जो भी काम हो हम पहले सीखें और वो काम हम अच्छे से करें, ठीक है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि बैटल ऑफ द बेस्ट अभी जारी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ट्रैक के बाद। खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको। प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट, आरजे साकिब रजा और आरजे अलीजा उमर के साथ आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। पीर की ये रात, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता चला जा रहा है। बस अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे कुछ ही देर में। कुछ आपके फीडबैक्स हैं, ये शामिल करते हैं और फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कामरान हमें सुनना है कोयटा से, रज़ाक हमें सुनना है फैसलाबाद से, सबा सुन रही है रावलपिंडी से, माहिरा सुन रही है कराची से, सखर से भी हमें सुनना है, सखर से सज्जाद सुन रहे हैं, सखावत भी हमें सुनना है हैदराबाद से। पूरे पाकिस्तान में हमें सुना जा रहा है। बड़ी खुशी होती है जब आपके फीडबैक्स हम देखते हैं, शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यूं ही अपने फीडबैक्स आप लोग देते रहिएगा। हमारा नंबर है 0330860072। जिंदगी सेहत रही तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक मरतबा फिर। यही प्लेटफॉर्म, यही प्रोग्राम, यही माइक्रोफोन, सब कुछ यही होगा, हम भी यही होंगे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। कोई भी सफर ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले, रास्ते में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। दिस इज साकिब रजा साइनिंग ऑफ एंड सेइंग बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, अब आरजे साकिब रजा जा चुके हैं, अब मैं भी चलती हूँ इख्तिताम की तरफ और कुछ फीडबैक शामिल करते हैं, उसके बाद इख्तिताम की तरफ चलते हैं। हमें सुनती हैं कराची से फातिमा, कहती हैं आप सब नई सुबह वेब रेडियो में बहुत अच्छे आरजेज हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे ट्रांसमिशन लाते हैं। थैंक यू सो मच फातिमा। इसके अलावा हमें सुन रही हैं कराची से ज़ैनब खान, कहती हैं कि अभी मैंने सर्दी वर्सेस गर्मी शो सुना है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा शो है, अच्छी कन्वर्सेशन रही है आप लोगों की, मुझे भी सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच ज़ैनब खान। इसके अलावा हमें सुनते हैं सईद खान कराची से, कहते हैं कि नई सुबह वेब रेडियो बेस्ट है, रेडियो शोज़ के हवाले से बहुत अच्छी शोज़ आती हैं, यूट्यूब में भी मैं बहुत सुनता हूँ आप लोगों की शोज़, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ हमें सुनती हैं ज़ैनब फातिमा, कहती हैं कि आरजे साकिब रज़ा और आरजे अलीजा उमर बहुत अच्छा काम करते हैं नई सुबह वेब रेडियो में, आप लोगों की कन्वर्सेशन तो बेस्ट है। थैंक यू सो मच ज़ैनब फातिमा। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ और मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए अपने दुआओं में याद इंशाल्लाह। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पीर रात 9 से रात 10 बजे तक। सुनना मत भूलिएगा हमारा शो बैटल ऑफ द बेस्ट। इसके साथ साथ मेरी तरफ से आप सबको टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।